हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री, और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 5th के बारे में। देखो, लेसन 5th जो है द्रव्य की अवस्थाएं, ये एग्रीकल्चर के अंदर नहीं है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर नहीं है, इसीलिए अपन उस पार्ट को वहीं पर रोककर एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जो एग्रीकल्चर वालों के भी हैं और बायोमैस वालों के भी हैं। ठीक है ना। अभी अपन उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो दोनों के कॉमन है, ठीक है ना, ताकि दोनों का फायदा हो सके, इसीलिए अपन उस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो 5वां लेसन अपन ने स्टार्ट किया था, 3 वीडियो मैंने उसके डाल दिए थे, तो उसको अपन वहीं पर रोक देते हैं। इसके बाद अपन शुरू करने जा रहे हैं लेसन 6, ठीक है, और लेसन 6 का नाम है ऊष्मागतिकी। ठीक है भाई, तो ध्यान से आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, लेसन 6 ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, इसके बारे में चर्चा अपन करें तो देखो, ऊष्मागतिकी विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं के अंदर होने वाली ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा परिवर्तन मतलब कहाँ पर ऊष्मा उत्सर्जित हुई, कहाँ पर ऊष्मा अवशोषित हुई, इसके अलावा ऊष्मा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलती है, इन सब का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो होती है आपकी ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स। इस चीज को आप लोग फिजिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे और इसी को आप लोग केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं, दोनों जगह पर अपन ऊष्मागतिकी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिए। अब देखो, बात करते हैं ऊष्मागतिकी होती क्या है। तो सबसे पहले तो परिभाषा में आपको बता दूं तो क्या बोलेंगे अपन यहां पर, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रक्रमों में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का, विभिन्न प्रक्रमों में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है ऊष्मागतिकी, या इसको अपन बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है, कहलाती है। यानी यहां पर ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन करेंगे, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार से बदलती है, किस प्रकार से परिवर्तित होती है, इसका अध्ययन अपन करते हैं कहां पर, ऊष्मागतिकी के अंदर। ठीक है भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो ऊष्मागतिकी से संबंधित शब्द, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऊष्मागतिकी से संबंधित शब्दावली, यानी कौन कौन से शब्द जो है वो इससे संबंधित है, कौन कौन से शब्द अपन यहां पर काम में लेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, ऊष्मागतिकी से संबंधित शब्दावली के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पर निकाय, या इसी को बोलते हैं तंत्र, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, निकाय, तंत्र या सिस्टम। ठीक है, तो सुनो भाई ध्यान से, ब्रह्मांड का वह भाग जो ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए काम में लिया जाता है, वो सिंपल सी बात है, वो सिंपल सी परिभाषा है। यानी पूरा जो ब्रह्मांड है ना, उसका वह भाग जहां पर आप लोग ऊष्मागतिकी अध्ययन कर रहे हो, जैसे कि एक बीकर है, क्या है, एक बीकर है, बीकर के अंदर आप लोग जल को गर्म करके उसका अध्ययन कर रहे हो,
ठीक है ना। तो वो जो बीकर है ना, उसके अंदर आप लोग उष्मागतिकी अध्ययन कर रहे हो, इसलिए उसे क्या बोलेंगे? तंत्र कहेंगे, निकाय कहेंगे। ठीक है। कोई मान लेते एक थर्मस है, उस थर्मस के अंदर आप लोगों ने गर्म जल भरा हुआ है और उसका अध्ययन आप लोग कर रहे हैं, तो वो थर्मस क्या हो गया? निकाय हो गया। यानी सिंपल सी बात है कि जिस भाग के अंदर आप लोग उष्मागतिकी अध्ययन करते हो वही भाग क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है, निकाय कहलाता है। ठीक है ना। तो एक सिंपल सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मांड का वह भाग जो उष्मागतिकी अध्ययन के लिए उष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है, अध्ययन के लिए चुना जाता है, निकाय या तंत्र कहलाता है, तंत्र कहलाता है, निकाय या तंत्र कहलाता है। पहला परिभाषा आपकी कंप्लीट हो गई है। दूसरा शब्द यहां पर आप लोग बार बार देखेंगे, परिवेश। क्या देखेंगे? परिवेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सराउंडिंग। परिवेश। अब देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात, ब्रह्मांड का तंत्र के अलावा शेष जो भाग बच जाता है ना, जैसे कि बीकर के अंदर आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो बीकर के अलावा ब्रह्मांड का जितना भी भाग बचा उसको क्या बोलेंगे? परिवेश कहेंगे। क्या बोलेंगे? परिवेश कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत सिंपल सी बात है कि ब्रह्मांड का निकाय के अतिरिक्त बचा हुआ जो भाग होता है, यानी जिस भाग के अंदर आप लोग अध्ययन कर रहे हैं वो तो है निकाय, और निकाय के अलावा जितना भी भाग बचा ब्रह्मांड का वो क्या कहलाता है? परिवेश कहलाता है। ठीक है। तो क्या बताएंगे अपन यहां पर? इसमें लिख सकते हैं निकाय, निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग, ब्रह्मांड का शेष भाग परिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? परिवेश कहलाता है। ठीक है। तो निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का जो शेष भाग बच जाता है उस शेष भाग को अपन क्या बोलते हैं? परिवेश कहते हैं। ठीक है ना। तो ये शब्द आप लोग सुनेंगे बार बार। तीसरा शब्द होता है परिसीमा। अब देखो भाई, परिसीमा का मतलब होता है इंटर सरफेस, यानी बीच की जो सतह होती है ना उसको बोलते हैं बाउंड्री। ठीक है। BOUNDARY, बाउंड्री। ठीक है भाई। तो बाउंड्री किसे कहते हैं? तो बहुत सिंपल सी बात, वह सतह जो तंत्र वो परिवेश के बीच में होती है उसे बाउंड्री कहते हैं। जैसे देखो इधर, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूं। ये कोई बीकर है जिसके अंदर आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना। ये बीकर है जिसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं? अध्ययन। तो ये जो बीकर है ना, ये तो क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है, निकाय कहलाता है। इसके बाहर वाला भाग क्या कहलाएगा? परिवेश कहलाएगा। अब देखो, बाहर की तरफ है परिवेश और ये अंदर की तरफ कौन है? तंत्र। तो इन दोनों के बीच में देखो ये वाली सतह है जो परिवेश और तंत्र को अलग अलग कर रही है। तो ये वाली जो सतह है ना इसको बोलते हैं परिसीमा। इसी को क्या बोलते हैं? बाउंड्री कहते हैं, परिसीमा कहते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे? वह सतह जो परिवेश व तंत्र को अलग करती है, वह सतह जो तंत्र व परिवेश को
परिवेश को अलग करती है, परिवेश को अलग करती है, परिसीमा कहलाती है, परिसीमा कहलाती है। ठीक है भाई, तो ये हो गया एक और शब्द परिसीमा। ठीक है ना, तो ये 3 शब्द हैं जो बार बार अपन को यहां पर मिलेंगे और ठीक है, इनको अपन ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि बार बार एक वर्ड आ रहा है ना यहां पर, ब्रह्मांड। ठीक है, तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सिंपल सी बात, उष्मागतिकी के अंदर एक तो होता है तंत्र, और तंत्र के अलावा शेष भाग कौन बचता है, परिवेश ब्रह्मांड का। तो ठीक है, तो तंत्र और परिवेश को मिला दो तो ये क्या बन जाता है, ब्रह्मांड बन जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी भाई कि उष्मागतिकी किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रक्रमों में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे, यानी ऊर्जा कैसे एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, इसका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं वो उष्मागतिकी है, थर्मोडायनेमिक्स है। उष्मागतिकी से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं, तो देखो 3 शब्द हैं, निकाय, तंत्र या सिस्टम। ब्रह्मांड का वह भाग जो उष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है, जैसे आप लोग बीकर के अंदर अध्ययन कर रहे हैं तो वो बीकर क्या है, तंत्र है, निकाय है। ठीक है, सेकंड होता है परिवेश या सराउंडिंग, तो निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का जितना भी भाग बच जाता है शेष, वो क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है। यानी कि बीकर के चारों तरफ जितना भी भाग बच गया ना, वो क्या है, परिवेश है। परिसीमा क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है, तो वो सतह जो निकाय वो परिवेश को अलग करती है उसे क्या बोलते हैं, बाउंड्री कहते हैं। और ध्यान रखें, ब्रह्मांड किसे कहेंगे, तो तंत्र और परिवेश को मिला दो तो क्या बन जाता है, पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो अपन ने यहाँ पर पढ़ ली है। ठीक है, अब चर्चा करेंगे अपन आगे की तरफ, और अगला टॉपिक आपका आता है यहाँ पर निकाय के प्रकार या तंत्र के प्रकार। ठीक है ना, 1 मिनट। तो अगला टॉपिक आपका आता है निकाय के प्रकार या तंत्र के प्रकार, यानी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। तो देखो, टॉपिक है निकाय या तंत्र के प्रकार। देखो भाई, निकाय या तंत्र के प्रकार की बात करें तो द्रव्य व ऊर्जा के संचरण के आधार पर निकाय 3 प्रकार के होते हैं। द्रव्य व ऊर्जा के संचरण के आधार पर, संचरण मतलब गति करना, के आधार पर निकाय निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखो ध्यान से। सबसे पहला होता है खुला निकाय। क्या होता है, खुला निकाय, है ना, ओपन सिस्टम होता है ये। ठीक है, दूसरा होता है बंद निकाय। बंद निकाय, क्लोज सिस्टम होगा भाई। ठीक है, और तीसरा होता है विलगित निकाय। विलगित निकाय। ठीक है, तो इनके बारे में अपन चर्चा यहां पर करेंगे। 3 प्रकार के हैं। अब सुनो, ध्यान से समझने का प्रयास करो। देखो ध्यान से आप लोग देखेंगे, मैंने 3 पात्र लिए। एक तो ये पात्र लिया, ठीक है, एक ये पात्र लिया,
और एक ये पात्र लिया, ठीक है ना, जो ऊपर से पूरी तरह से क्या है, बंद है, इस प्रकार से, इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये पात्र मैं क्या बोल रहा हूं, ये पात्र है आपका खुला बीकर, क्या है ये, खुला बीकर है। ये है बंद पात्र और ये है थर्मस, ये क्या है, थर्मस, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, इसको मैंने ना बंद कर दिया ये इस तरह से। अब देखो इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में आप लोगों ने भरा है गर्म जल। क्या भरा आप लोगों ने, गर्म जल भरा, ठीक है। इसके अंदर भी गर्म जल भरा। अब देखो तीनों के अंदर गर्म जल भरा है और तीनों को कहां रख दिया, वायुमंडल के अंदर रख दिया। अब सुनो ध्यान से, ये खुला बीकर है, खुला बीकर होने के कारण ये जो गर्म जल है ना, आपको पता है गर्म जल से भाप बनती है ना, तो खुला बीकर होने के कारण जो भाप है, भाप मतलब क्या है, वाष्प, और वाष्प क्या होता है, पदार्थ या द्रव्य होता है, ठीक है ना। तो यहां से द्रव्य भी बाहर जाएगा, यानी वाष्प भी बाहर जाएगी, और आपको पता है खुला बीकर है तो यहां से ऊर्जा भी क्या जाएगी, बाहर जाएगी। बाहर मतलब क्या, परिवेश, बाहर क्या, परिवेश। तो ध्यान रखेंगे कि ऐसा निकाय जिसके अंदर द्रव्य भी परिवेश में जाए, ऊर्जा भी परिवेश के अंदर जाए, वो तो कौन सा होगा, खुला निकाय होता है, दोनों का आदान प्रदान होगा, ठीक है ना। तो वो सिंपल सी बात है कि ऐसा निकाय जो परिवेश के साथ द्रव्य और ऊर्जा दोनों का विनिमय करता है, दोनों का आदान प्रदान करता है, वो तो क्या है, खुला निकाय है, ठीक है ना। बात करें बंद की, तो आपको पता है ऊपर से जब ढक्कन लगाया गया है तो उस कंडीशन में यहां से जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, वो क्या बाहर जा पाएगा, क्या नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहां पर ढक्कन आप लोगों ने लगाया हुआ है, इसीलिए वाष्प बाहर नहीं जा पा रही है। अब वाष्प बाहर नहीं जा पा रही है मतलब क्या हुआ कि ये द्रव्य जो होगा ना, इस द्रव्य का तो विनिमय नहीं करेगा, परंतु गर्म जल है ना भाई, तो आपको पता है कि इसकी सतह तो गर्म होगी, गर्म जल भरा हुआ है तो सतह तो क्या होगी, गर्म होगी, और सतह गर्म है मतलब ऊर्जा तो क्या होगी, आसानी से बाहर जाएगी, ठीक है। तो जो ऐसा निकाय जो परिवेश के साथ में द्रव्य का तो आदान प्रदान नहीं करता है परंतु ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, उसे क्या बोलेंगे, बंद निकाय कहेंगे। और बात करें थर्मस की, तो आपको पता है थर्मस के बाहर की तरफ क्या होता है, कोटिंग होती है, और इसीलिए आपको पता है ना थर्मस के अंदर रखा हुआ जो गर्म जल होता है वो लंबे समय तक गर्म ही रहता है, ठीक है, वो ठंडा नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई वो, तो उसका कारण मैंने आपको बता दिया, क्या है कि भाई ये जो थर्मस है ना, ये ऐसा निकाय है जो अपने अंदर से न तो द्रव्य को बाहर जाने देगा, भाई ढक्कन लगाने के बाद न तो वाष्प बाहर जाएगी और न ही यहां से ऊष्मा बाहर जाएगी। जब दोनों का विनिमय नहीं हो रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, विलगित निकाय कहा जाता है। तो ये तीन प्रकार के निकायों को उदाहरण की सहायता से मैंने आपको समझा दिया। ऐसा निकाय जो परिवेश के साथ द्रव्य का भी विनिमय करे, ऊर्जा का भी करे, उसे खुला कहेंगे। जो केवल ऊर्जा का विनिमय करता है, द्रव्य का नहीं करता है, उसे बंद निकाय कहते हैं। और जो दोनों का विनिमय नहीं करता उसे क्या बोलते हैं, उसे विलगित निकाय कहते हैं, जैसे थर्मस, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया है। अब अपन को इसकी परिभाषा लिखनी है, तो ध्यान से आप लोग लिखेंगे परिभाषा। देखो इधर, तो परिभाषा लिख लेते हैं, वह निकाय जो परिवेश के साथ द्रव्य व
ऊर्जा दोनों का विनिमय करता है, दोनों का विनिमय करता है, खुला निकाय कहलाता है। खुला निकाय कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लोगे? खुले बीकर में रखा गर्म जल, बीकर में रखा गर्म जल। ठीक है, अब बात करें बंद निकाय की, तो वह निकाय जो परिवेश के साथ केवल ऊर्जा का विनिमय करता है, ऊर्जा का विनिमय करता है, द्रव्य का नहीं, द्रव्य का नहीं, बंद निकाय कहलाता है। निकाय कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? बंद पात्र में भरा गर्म जल। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन तो विलगित निकाय के बारे में। वह निकाय जो परिवेश के साथ द्रव्य एवं ऊर्जा दोनों का विनिमय नहीं करता है, दोनों का विनिमय नहीं करता है, विलगित निकाय कहलाता है। विलगित निकाय कहलाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा थर्मस। ठीक है, तो ये था अपना 3 प्रकार के तंत्र। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ध्यान से अपन इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथ्स सभी के लिए ये उपयोगी है, क्योंकि ये तीनों के सिलेबस के अंदर है केमिस्ट्री में। तो इसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।